बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो उसमें मैंने बहुत सारे न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात की थी और स्मॉल बिजनेसेस की उसमें एक लिस्ट शामिल थी और ये बताने की कोशिश की थी कि स्मॉल अमाउंट के अंदर आप एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस लिस्ट में एक बिज़नेस था, उसका नाम है वेबसाइट मेकिंग। अगर आप कोई वेबसाइट बना लें या किसी से बनवा लें और उसको बनवाने के बाद कुछ ही अरसे में डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, व्यूअरशिप कितनी है, तो आप इस सारे स्टैटिस्टिक्स की मदद से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए और जो उसमें ज़रूरी स्टेप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है देयर आर 3 स्टेप्स टू फॉलो। अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको 3 काम सबसे पहले करने होंगे। नंबर 1, मेक अ वेबसाइट। नंबर 2, परचेज अ डोमेन। एंड नंबर 3, परचेज अ स्पेस। वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर्स, 2 प्रोग्राम आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही वेबसाइट बनाएं, खुद ही उसको मेंटेन करें, उसी को आप अपडेट भी करें और तमाम हैंडलिंग जो है क्रिएशन से लेकर एंड तक आपके हाथ में रहे, तो आपको एटलीस्ट 5000 से लेकर 15,000 के दरमियान एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और मार्केट से उसको करना पड़ेगा। वेबसाइट बनाने के लिए 2 चीज़ों का, 2 प्रोग्राम का आपको पता होना ज़रूरी है। नंबर 1, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और नंबर 2, एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप ये टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर सकें। वेबसाइट जो होती हैं वो बेसिकली बेस्ड करती हैं टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर। तो टेक्स्ट फाइल्स को बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, उसकी नॉलेज का आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो बहुत कॉमन एक टेक्स्ट एडिटर है वो है ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मार्केट में इजी से अवेलेबल है और आप उसको बआसानी पढ़कर बहुत कम वक्त में उसमें टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप मेक अ वेबसाइट, और मेक अ वेबसाइट में 2 पॉइंट हैं, ड्रीम वीवर सीखें और HTML को सीखें। और तकरीबन कॉस्टिंग मैंने बताई है 15,000 से 5,000 से 15,000 के दरमियान। हो सकता है मार्केट में इससे कम कीमत पर भी आपको ये कोर्स मिल जाए, लेकिन मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो परचेज अ डोमेन। डोमेन का मतलब है जी सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। एक मखसूस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए आपने अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना है, चलाना है। आपने बहुत मशहूर वेबसाइट है facebook.com, yahoo.com, hotmail.com। सो हॉटमेल
फेसबुक और याहू तो इस वेबसाइट के नाम है, जबकि .com जो है वो डोमेन है। तो बहुत सारे डोमेन्स आपको परचेज़ करने पड़ेंगे और उसमें जो सबसे एक्सपेंसिव डोमेन है वो .com है। कॉम मीन्स कमर्शियल। इसके अलावा .gov है गवर्नमेंट, .org है ऑर्गेनाइजेशन, .edu है एजुकेशन। तो जो बिज़नेस करते हैं लोग, जो बिज़नेस वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, वो .com का डोमेन परचेज़ करते हैं। .com के डोमेन के परचेज़ के लिए आपको बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इनमें 3 वेबसाइट्स हैं। इनमें एक है GoDaddy.com, दूसरी है याहू और तीसरी है हॉटमेल। अमेरिकन कंपनीज़ हैं, रिलायबल कंपनीज़ हैं और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। कॉस्टिंग जो है डोमेन में वो आपको $10 to $15 के बिटवीन आपको .com अवेलेबल है, मिल सकता है। वेरी करेगा द प्राइस ऑफ डॉलर। तो डॉलर की वेरिएशन के साथ आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर कि करेंटली .com जो है वो कितने का मैसर है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है जी होस्टिंग। यानी आपकी वेबसाइट बन चुकी है, उसके बाद आपने डोमेन परचेज़ कर लिया है, अब आपको एक ऐसी कंपनी की तलाश है जिसके सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट रखी जाए और वहाँ से एग्जीक्यूट हो। अगेन स्पेस परचेज़ करने के लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मैं प्रेफर करता हूँ जी GoDaddy.com को, याहू को और हॉटमेल को, क्योंकि बाहर की कंपनीज़ हैं, इनके सर्वर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इनका फीडबैक बहुत अच्छा है, इनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो आप चाहें तो पाकिस्तान से भी ख़रीद सकते हैं और चाहें तो आप बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कॉस्टिंग जो है पाकिस्तानी रुपये में 15,000 से 30,000, 10,000 से 20,000, 30,000 से 50,000। डिपेंड करता है द साइज़ ऑफ योर वेबसाइट और कौन कौन सी सर्विसेज या टूल्स ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। नॉर्मली जो साइज़ आपको अवेलेबल मिलेगा वो छोटा भी है, दरमियाना भी है और बड़ा भी है। डिपेंड करता है आप किस किस्म की वेबसाइट बना रहे हैं। 30 GB का मैं समझता हूँ एक एज ए स्टार्टअप के तौर पे 30 GB का स्पेस जो है वो आपके लिए काफ़ी है। तो अगर आप 20 GB से 30 GB दरमियान स्पेस परचेज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट इजीली रन हो सकती है। और कॉस्टिंग मैंने आपको बताइए 15,000 से 30,000 के दरमियान। वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी, सर्विसेज टू सर्विसेज और मुख्तलिफ टूल्स जो ये कंपनी प्रोवाइड करेंगी। GoDaddy, याहू, हॉटमेल को आप लोग जो हैं वो चेक कर सकते हैं, इनकी सर्विस अच्छी है। आइए जनाब कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन ये है कि आप इतना कुछ मेहनत करेंगे तो आप इससे कमाएंगे क्या। लेकिन जिस तरीके से याहू के ऊपर यूट्यूबर जो हैं उनके ट्रैफिक के ऊपर बेस करता है, उनकी व्यूअरशिप के ऊपर बेस करता है कि वो कितना कमाते हैं, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट जो है
बेस करती है कि उस पर डेटा कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, वो अट्रैक्टिव है कि नहीं, उसकी थीम क्या है और उस पर व्यूअरशिप कितनी है टाइम टू टाइम। एक बार आपकी व्यूअरशिप अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप उस पर अपने एड्स ले सकते हैं। आप मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में जाके कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बताएं कि हमारी वेबसाइट की इतनी व्यूअरशिप है। तो मैं समझता हूँ कि आप 50,000 का ये एक बिज़नेस है जिसमें आप स्टार्टिंग में 15,000 रुपीज़ से लेकर 30,000 कमा सकते हैं और फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो बिज़नेस ग्रो करेगा और आप ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने बेस की थी वेबसाइट मेकिंग पर। उम्मीद है कि आपको ये वेबसाइट बहुत पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करें और मुझे फीडबैक दें कि इसमें जो कंटेंट है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो आपको पसंद आई हैं या नहीं आई। जब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।